हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़िया, ताइफ का मुकम्मल वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कोई आम कहानी नहीं सुनाने जा रहा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का वो वाक़िया जिसने सब्र, रहमत और इंसानियत की हदें तय कर दीं। अगर आज की दुनिया सब्र का मतलब भूल चुकी है, अगर लोग बदले को ताकत समझते हैं, तो यह वाक़िया उन सब के लिए जवाब है। मक्का के हालात। मेरे प्यारे नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मद को नबूवत अता फरमाई, तो आपने सबसे पहले लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन मक्का के सरदारों को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके बुतों का कारोबार खतरे में था, उनका झूठा रुतबा टूट रहा था, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई उनके ज़मीर को चुभ रही थी। नतीजा यह हुआ कि नबी पर जुल्म शुरू हो गया। जुल्म की इंतहा। रास्ते में कांटे बिछाए गए, गालियां दी गईं, पत्थर मारे गए, मजाक उड़ाया गया, सहाबा को सताया गया, और सबसे बड़ा सदमा, हज़रत खदीजा का इंतकाल और अबू तालिब का साया उठ जाना। अब नबी बिल्कुल तन्हा हो चुके थे। उम्मीद की किरण, ताइफ। ऐसे हालात में नबी ने सोचा, शायद ताइफ के लोग हक की बात सुन लें। बिना किसी लश्कर, बिना किसी ताकत के, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके नबी ताइफ की तरफ रवाना हुए। साथ थे हज़रत जैद बिन हारिसा। ताइफ पहुंचकर ताइफ के 3 बड़े सरदारों से नबी ने बात की। आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, उस अल्लाह की इबादत की तरफ जो एक है। लेकिन जवाब क्या मिला? किसी ने कहा, अगर तुम नबी हो तो अल्लाह ने और कोई नहीं पाया। किसी ने कहा, मैं काबा के पर्दे फाड़ दूं, अगर तुम सच्चे नबी हो। इंसानियत की शर्मनाक तस्वीर। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों, गुलामों और बदमाशों को उकसाया, इन्हें शहर से बाहर निकाल दो। और फिर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, खून से भीगे कदम। मेरे भाइयों, इतने पत्थर मारे गए कि नबी के पाँव से खून बहने लगा, जूते खून से भर गए। हज़रत जैद अपने जिस्म को ढाल बनाकर खड़े रहे, और उस हालत में भी नबी की जुबान से कोई बद्दुआ नहीं निकली। वो दुआ जिसने आसमान हिला दिया। एक बाग में जाकर नबी ने हाथ उठाए और वो दुआ मांगी जो क़यामत तक पढ़ी जाएगी। या अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नज़र में अपनी बेइज्जती तेरे सामने पेश करता हूँ। अगर तू मुझसे नाराज नहीं, तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। सोचिए, इतना दर्द, और फिर भी सिर्फ अल्लाह से शिकवा। फरिश्तों का उतरना। अल्लाह ताला को अपने नबी का यह सब्र इतना पसंद आया कि जिब्रील अमीन आए, साथ में पहाड़ों के फरिश्ते। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो ताइफ के दोनों पहाड़ इन पर गिरा दिए जाएं। रहमत का फैसला। अब फैसला नबी के हाथ में था, और आपने वो कहा जिसने दुनिया बदल दी, नहीं, मैं बद्दुआ नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह को मानेंगे। यही है रहमतुल लिल आलमीन। आज के लिए पैगाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज कोई आपको तकलीफ दे, तो ताइफ याद करना। अगर आपके पास बदला लेने की ताकत हो, तो माफ करना, क्योंकि इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक से फैला। खात्मा। चलो आज उस नबी पर दरूद भेजें
جنہوں نے بدلہ نہیں رحمت چنی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد